Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is English for class 8 and we are reading about our third chapter, a poem on the ocean, and now we have question answer of this poem and this is your part number 2. So student, our question number 1 is on page number 16. Write the main idea of the poem and the answer is on page number 15. On page number 15, the last two lines, we will write there he, then we will start from here. He explains the hardships and dangers that they encountered during the sea voyage, or that his crew encountered during the sea voyage. And our question number 2 is define the bloody sun. The bloody sun means sun is looking like rich in blood color. It is looking bright red on the reddish brown sky. और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई एवरीथिंग वाज स्टक, कि हर चीज़ रुकी हुई क्यों महसूस हो रही थी. द आंसर इज़ बिकॉज एवरीथिंग इज़ लुकिंग लाइक मोशनलेस. द ओशन वाज वाइडेस्ट, बहुत बड़ा था यानी कि बहुत फैला हुआ था. ही कैन नॉट फाइंड अ सिंगल मार्क टू रीच एंड द लैंड, और वो कोई एक सिंगल उनको मार्क यानी निशान नहीं मिल रहा था ज़मीन पे पहुंचने के लिए. सो ही इज़ सेइंग दैट एवरीवेयर इवन आफ्टर मैनी डेज जर्नी वी हैव सेम सिनेरियो अराउंड अस, कि इवन के बहुत टाइम का या बहुत दिनों का सफ़र करने के बाद भी हमारे आसपास सेम वही सीन था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेंटेड ओशन, कि पेंटेड ओशन से आपने क्या समझा, क्या आपको लगता है. अकॉर्डिंग टू पोएट, वाटर एंड वाटर इज़ एवरीवेयर एंड ही इज़ इन द मिडेस्ट ऑफ ओशन फ्रॉम मैनी डेज. So he is thinking either they are in someone's painting who painted ocean and boat under the copper sky, as they could not notice even a single movement. Our question number 5 is explain the last stanza in your own words, कि last stanza को अपने words में describe करें. In last stanza, Coleridge is saying that we are standing in the center of ocean, and as the days are passing our boat is shrinking because water has come in the boat and the boards are यानी कि उसके जो तख्ते हैं are decreasing, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं in the water, and they are standing in the water but they cannot drink this water even single drop because it is full of disease. So student, this was your question answer. Now we have on page number 16 our question number B. Our question number B is underline the words in the poem which rhyme with these: drink, shrink, ocean, motion, moon, noon. Okay, our part C is prefix. As we read about the suffix mean when we add the words ऑन द एंड ऑफ द बेसिक वर्ड, जब हम बेसिक वर्ड के एंड पे वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुफिक्स, बट दिस इज़ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले मीन व्हेन वी ऐड द वर्ड्स ऑन द बेसिक वर्ड्स, कि हम जब एक बेसिक वर्ड के पहले उसके फ्रंट पे वर्ड ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स. ओके, द प्रीफिक्स डिस मीन नॉट, कि डिस का मतलब होता है नॉट, एंड द प्रीफिक्स इंटर मीन्स, और इंटर का मीन है बिटवीन, दरमियान में या अमंग. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, नेशनल, इंटरनेशनल. मीन्स कि यहाँ पे वर्ड है इंटीग्रेट, तो हमने वर्ड यहाँ पे ऐड किया है डिसइंटीग्रेट. द मेन वर्ड इज़ नेशनल एंड वी यूज़ इंटरनेशनल, वी यूज़ इंटर. सो जब हम मेन वर्ब से या मेन वर्ड जो है नाउन है उससे पहले अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर प्रीफिक्स. फॉर एग्जांपल डिसलाइक, डिसलॉयल, या इंटरसिटी, इंटरप्ले, इंटरएक्ट, या कुछ भी. ठीक है. सो ऑन पेज नंबर 17, एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स, कि आप इनके साथ प्रीफिक्स ऐड करें और इनके मीनिंग्स चेंज करें. फॉर एग्जांपल डिसइंटरेस्ट,
इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लेना, एंड व्हेन वी पुट दिस सो इट्स मीन नॉट इंटरेस्ट. dislike not like, disloyal not loyal, disjoint not joint, disfigure not figure. So we will add this with all words to make them prefixes. Similarly we have next word intercity, यानी city के दरमियान में. city is a single word, city a noun. So when we will add inter, it become a new word prefix. इंटरसिटी यानी शहर के दरमियान, बिकॉज इंटर मीन अमंग और बिटवीन. इंटरकनेक्ट कनेक्ट में यानी कि मेरे और उसके कनेक्ट में है, ये दरमियान में है. इंटरप्ले मीन प्ले के दरमियान में. इंटरैक्ट एक्ट के दरमियान. इंटरलिंक लिंक के दरमियान. सो दीज वर्ड्स व्हेन वी ऐड दिस और इंटर, दीज टू वर्ड्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ these words. So this was our prefixes. Now we have use the new words in your sentences. कि आपने जो न्यू वर्ड्स बनाए हैं डिसइंटरेस्ट और इंटरसिटी, आप इन सब वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करें. सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू लर्न और यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स. और नेक्स्ट इज़ simile. A simile compare two things using like or as. For example, he is as brave as a lion, he fought like a lion. कि जब आप दो चीज़ों को या दो इंसानों को आपस में कंपेयर करते हैं, किसी के साथ मैच करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमली, यानी तशबीह देना है. जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमली. जैसे कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, कि वो तो शेर की तरह बहादुर है. ही फॉट लाइक अ लाइन, और वो शेर की तरह लड़ा. सिमिलरली यू कैन से, जैसे माँ अपने बच्चों को कहती हैं कि मेरा बेटा शेर है या मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, तो ये क्या है, सिमिली यूज़ की जाती है, यानी तशबीह दी जाती है. या उसका चेहरा चाँद की तरह रोशन है, तो उसके चेहरे को चाँद के साथ सिमिलाइज किया गया है, यानी तशबीह दी गई है. सो दिस इज़ कॉल्ड सिमिली, जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. वी सीन एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इन द पोएम. हमने पोएम में भी सिमिली की एक एग्जाम्पल देखी है. जैसे एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, यानी कि ऐसे ही बेकार है जैसे कि एक शिप पेंट की गई, यानी कि हमारी शिप उस भरे समंदर में ऐसी ही बेकार है जैसे कि एक शिप को पेंट किया गया हो. मेक योर ओन सिमिलीज विद द गिवन वर्ड्स, कि आप इन वर्ड्स जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे अपनी सिमिलीज खुद बनाएं. फॉर एग्जाम्पल हॉट यानी गर्म है, एज हॉट एज सन यानी सूरज की तरह गर्म. राइट एज लॉ कानून की तरह बिल्कुल ठीक. बिग एज एलिफेंट, यहाँ मतलब जैसे हम किसी बड़ी चीज़ को एलिफेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या किसी बहुत ही गर्म चीज़ को सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या अब हम अपनी किसी भी बात को एक लॉ के साथ कंपेयर करें कि जिस तरह एक लॉ बिल्कुल राइट होता है, करेक्ट होता है, इसी तरह मेरी बात कि ये चीज़ भी राइट है. आइडल बेकार, एज आइडल एज पेंटिंग, कि इनकी पेंटिंग की तरह बेकार, इनकी हमने एक बेकार चीज़ को पेंटिंग के साथ कंपेयर किया. ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत चीज़ को या खूबसूरती को, सो वी कंपेयर एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर. और यू कैन से शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, कि वो फूल की तरह खूबसूरत है. और सॉफ्ट एज कॉटन, ही इज़ लुकिंग और द बेबी इज़ लुकिंग एज सॉफ्ट एज कॉटन. ठीक है, आप इन वर्ड्स को या कोई भी और वर्ड्स को आप सिमिली की तरह यूज़ कर सकते हैं. और हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं. यू कैन एग्जामाइन डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम योर डेली रूटीन लाइफ थिंग्स, के हाउ यू कैन सिमिली द वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स. So on next page we have something on page number 18. On page number 18 I have a task for you. Question number G, write a paragraph of about 50 to 60 words on journey by bus. आपने जर्नी बाय बस पे एक पैराग्राफ राइट करना है कि आपने बस में सफ़र किया, वो आपका कैसा था, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ आपने जाना था, रास्ते में क्या हुआ, देन आपने कहाँ पे स्टॉप किया. Keep in mind the topic, sentence and supporting details in a paragraph. You may take हेल्प फ्रॉम द गिवन वोकेबलरी, और आप अपने पैराग्राफ में ये वोकेबलरी भी यूज़ कर सकते हैं. बस स्टैंड पे गए, ट्रैवलर्स थे मिले, ड्राइवर था वहाँ पे, कंडक्टर थे, टिकट्स ली, हॉकर्स मतलब जो गाड़ी में आते हैं चीज़ें बेचने वाले,
हॉट वेदर हॉट था, रेनी था या स्टॉमी था या विंडी डे था, वो आप बताएंगे। प्लेजेंट था यानी कि आपका सफ़र कैसा रहा, प्रेजेंट था या हॉरिबल था, फीलिंग्स आपकी कैसी थी, ईटीसी। ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे अपने पैराग्राफ में। पैराग्राफ आप राइट करेंगे अपने नोटबुक में। सो स्टूडेंट, दिस वाज ओवर चैप्टर नंबर 3। नाउ इट इज़ ओवर।